Good morning, student. Now, in today's class, I am going to discuss with the divisional structure. हम किससे deal out करेंगे? Divisional structure से deal out करेंगे. Up till now, you have went through the functional structure. हमने functional structure पढ़ लिया था और अब हम क्या देख रहे हैं? Divisional structure. Now, what happened when you perform various activities? Yes, we have divided into similar nature of activities. We have kept under one department, and then we have allotted the resources according to that. Under functional structure we have deal with all this thing. Now what happened, sometimes functional structure moves toward the divisional structure. How? मैंने आपको बोला था divisional structure किसका पार्ट होगा? functional structure का पार्ट होगा. How? What happened when you are doing certain productions and all that production marketing, that is called as functions. Yes, so that comes under functional structure. But what happened, लाइक जियो, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल कि जियो ने प्रोडक्शन सेंटर भी खोल रखा है, सेल्स भी, मार्केटिंग भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, बट किससे रिलेटेड है? ऑयल फील्ड से रिलेटेड है ना. जियो क्या करना चाहता है कि ऑयल फील्ड में तो उसकी मास्टरी हो गई, उसने सारा कवर कर लिया है, ठीक है, ही हैज़ जस्ट कवर द होल ऑफ द मार्केट. नाउ ही वांट टू गेट इनटू अनदर लाइन. मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनिए. he wants to get into or to enter into another product line. किसी और product line में वो enter होना चाहता है. That is called as diversification. That is not sticking to one product line, but when become expert to one product line, enter into another product line. When become expert in another product line, then to enter into the next product line. That means it's not following one product line or doesn't offer one product, but it has many categories of products. ठीक है, many categories of product, not one product. So you can see the example of Reliance. It's just in the market, it has many categories of products. It brings us to us. Yes or no? It brings to us. Yes or no? तो ये हमारे पास लेके आता है, इट ब्रिंग टू अस. सो दैट्स वाई अ डिफरेंट कैटेगरी इज देयर, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. ये क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन. एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज बेसिकली डील इन डिविजनल स्ट्रक्चर. सो डिविजनल स्ट्रक्चर मीन्स सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स. सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हो गए, दैट इज़ कॉल्ड एज divisional structure. Is that clear? You can say that division is there and every division is going to be multifunction. That means एक काम नहीं करेगा, बहुत सारे काम करेगा. जैसे आपने पहला लिखा ऑयल, ऑयल के अंदर आपने क्या किया? प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सब कर दिया. देन सेकेंड जियो फाइबर, तो आपका GTH, डायरेक्ट टू होम चैनल्स वगैरह से ये सब कर दिया. तो इसका प्रोडक्शन, इसका मार्केटिंग, इसका सेल्स वगैरह सब कर दिया. ठीक है. देन थर्ड आ गया आपका क्लॉथ, रिलायंस मार्केट क्लॉथ का आ गया. देन रिलायंस फुटप्रिंट, जूतों का आ गया. तो एक लाइन से मास्टर होकर दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में, इस तरह से बिजनेस यूनिट्स बना दिए या डिविजन्स बना दिए. और इन डिविजन्स में फर्दर फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हम फाइनेंस भी कर रहे हैं, हम परचेज भी कर रहे हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स दैट इट्स नॉट अंडर वन प्रोडक्ट लाइन, बट इट फॉलोज मैनी कैटेगरी और मैनी प्रोडक्ट लाइन. इज दैट क्लियर? And it tries to become expert in each and every field. Is that clear? तो under every divisional structure, line देखिए, under every divisional structure the functional structure is followed. functions आ गए ना भाई. पहले आपने डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? डाइवर्सिफाइड कर दिया प्रोडक्ट्स को, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन दे दी, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी दे दी. अब हर प्रोडक्ट के अंदर वापस वही फंक्शंस तो परफॉर्म होंगे ही, वही प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स. तो डिवीज़न के अंदर आपका क्या आ गया? सेम प्रोडक्ट लाइन जो आ गई मैन्युफैक्चरिंग की, वो सारी सेम प्रोसेस है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कम्स विद इन द डिविजनल स्ट्रक्चर. सी हियर, you just see in a division structure the organization structure
comprises of separate business units or divisions. As each unit has a divisional manager responsible for his own business unit. Yes, separate business unit है तो divisional manager अपने unit के लिए होगा. ठीक है. Each division is multifunction, like production, marketing, finance, purchasing are performed. Is that clear? और ऊपर जाना है, आपको देखना है. देखो, many large organizations with diversified activities have recognized themselves away from the simpler and basic functional structure toward a divisional structure. So you got the meaning that what is a divisional structure? That is different product line. In other words, within each division, the functional structure tends to be adopted. Got the point? आपको मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा. सी हियर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन आ गए. सी दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड लाइन्स आर देयर. कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर्स, स्किन केयर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन आ देयर. और उनके अंदर फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर आ जाता है. तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर आ गया. और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो फिर फर्दर फंक्शनल स्ट्रक्चर आ गया. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब डाल दो. तो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर दैट इज डिवीजन ऑफ बिजनेस यूनिट्स. ईच यूनिट इज हैविंग अ सेपरेट डिविजनल हेड and then it comes under the different departments where the departmental heads are there. Got the point? अच्छी तरह से समझ में आ गया. Now each division work for a profit. So divisional head is responsible for the profit or loss of his division. I think so. You have got all the points. आपको division structure समझ में आ गया होगा. By the diagram itself, the whole of the division structure is clear. Now we are coming on to the advantages. हम किस पे आ रहे हैं? Advantages of the divisional structure. ठीक है. Now if we see the first is आपने फंक्शनल के एडवांटेजेस पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आती जाएगी. ठीक है. पहला वही है, आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी स्पेशलाइजेशन था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फंक्शंस आते हैं. सो यू हैव टू डेवलप द वेरियस स्किल्स. आपको एक स्किल डेवलप नहीं करना है, वहाँ पे एक ही स्किल था क्योंकि एक ही फंक्शन परफॉर्म करता था एक डिपार्टमेंट. पर यहाँ पे क्या है, हर प्रोडक्ट लाइन अपने आप पे है. तो यहाँ पे आपको फंक्शन स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इन फंक्शन वी वाज फोकसिंग ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड हियर वी आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. ठीक है. इफ़ यू become expert in one product line, then you move toward the another product line. So it develops the different skills among the divisional heads, and which helps him in gaining the experience. Is that clear? Which he can use in other products too, and can be prepared for the higher positions. देखिए सीधी सी बात है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है कि आप जो है पहले एक प्रोडक्ट पे मास्टर हो जाइए. जब एक प्रोडक्ट पे मास्टर हो जाते हैं, मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, तो बिज़नेस को आगे एक्सपेंड एंड ग्रो करने के लिए अनदर प्रोडक्ट लाइन में चले जाइए. तो आपका क्या होगा, डिविजनल हेड्स जो हैं उनके पास अलग अलग स्किल्स आने लगी, उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा. इज़ दैट क्लियर? तो वो किसके लिए, हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. गॉट द पॉइंट? Now second point is there, that means if he is ready for an higher position, so for all the profit, for all the losses, he is responsible or not. So he is accountable for the profit, for the revenues and for the cost which is incurred by his own business unit. Is that clear? So he is going to, what he is going to do, the divisional head fix the proper, what he is going to do, he is fixing the responsibility of each and every department. हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर देता है. अब क्या होगा, कोई भी और उसी के बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस मेज़र हो जाती है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी की या नहीं की है. तो दैट मीन्स
your performance is not up to the mark. Is that clear? And not up to the mark, so we have to impose the control. आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपका ऊपर कंट्रोल लगेगा ही लगेगा. इज दैट क्लियर? वो क्या कहता है, हर डिपार्टमेंट हर डिवीज़न का सेपरेट प्रॉफिट अकाउंट, सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट, सेपरेट कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करता है. जिस भी डिपार्टमेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर देता है. जिन्होंने मीट आउट नहीं किया रिक्वायरमेंट उन पे कंट्रोल एक्शंस लिया जाएगा. यानी इस बेस पे परफॉर्मेंस इजीली मेजर कर सकते हैं. गॉट द पॉइंट? नाउ द थर्ड पॉइंट. पहले मैं एडवांटेजेस सारे समझा देती हूँ बेटा, फिर हम बुक के थ्रू रील आउट कर लेंगे. ठीक है? नाउ व्हाट हैपन एज वन बिजनेस यूनिट इज सेपरेट फ्रॉम द अनदर बिजनेस यूनिट. यस, सो दैट मीन्स one product line is different from another product line, different divisional head, different office and so on. So what happened, the one division has to take the decision of his business unit only. He don't have to interfere in the other business unit whether belong to the same company. भाई रिलायंस जियो है आपका, ठीक है, रिलायंस जियो है और एक रिलायंस फुटप्रिंट है, दोनों सेपरेट बिजनेस यूनिट्स हो गए. यस, इफ बोथ आर द सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, the Reliance Jio Fiber is going to take his own decisions, while Jio Footprint, another business unit, another divisional unit, they are going to take their own decision. That means both are not joined, both are autonomous units, free from itself. Yes, free in itself, so they can make the decision faster. अपने आप में डिसीजन लेना है. जियो फाइबर को रिलायंस फुटप्रिंट से कनेक्ट नहीं करना है और फुटप्रिंट को डिसीजन मेकिंग में फाइबर को यूज़ नहीं लेना है, चाहे वो एक ही कंपनी के पार्ट हो. तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बिजनेस यूनिट सेपरेट है, डिवीज़न सेपरेट है, तो वो अपने आप में ऑटोनॉमस यूनिट है, फ्री यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है. तो डिसीजन मेकिंग क्या होगा, जल्दी होगा, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स देम द फ्लेक्सिबिलिटी. दे कैन टेक देयर ओन इनिशिएटिव एंड कैन टेक द डिसीजन. खुद का इनिशिएटिव ले लो और खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है. गॉट द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. हम किस पे आ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट पे. ठीक है? नाउ व्हाट हैपन इफ़ यू एंटर इनटू फ्रॉम वन प्रोडक्ट लाइन, इफ़ यू एंटर इनटू एन अनदर प्रोडक्ट लाइन, business is going to expand and grow. Is that clear? What you have to do, you don't have to interfere the first product line. You have to set up the business second unit as a separate one. That means new staff will be there, new head will be there, new product line is there. You don't have to interfere in the first product line. Everything will be separate. Yes, so it helps in expansion and growth also, and it helps in introducing the new product line also. New product line भी easily introduce हो जाता है. Got the point? Now see the book. हम बुक को देख लेते हैं. एडवांटेजेस पे दे आते हैं. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मैंने आपको कहा वहाँ पे फंक्शन स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे फंक्शंस से, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की. तो हम क्या कहते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं. ड्यू टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यू मास्टर इन वन प्रोडक्ट, यू मूव ऑन टू अनदर. दैट मीन्स वेरियस स्किल्स आर डेवलप्ड अंडर द डिविजनल हेड. यस, एंड बिकॉज ही गेन एन एक्सपीरियंस and he gets more of the skill, he is ready for the higher position. Got the point? समझ में आ गया. सेकेंड पॉइंट देख लीजिए. डिविजनल हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज एंड कॉस्ट. वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं, दे इजीली डिवाइड द प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट वो डिसाइड कर देते हैं, विच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम. और उनको दे दिया जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, आपको कितना कॉस्ट करके मुझे देना है. नाउ यू हैव गिवन देम द बेंचमार्क. आपको दे दिया गया है कि भाई इतना बेंचमार्क आपको अकर करना है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस द परफॉर्मेंस इज मेजर. और जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनको कहा गया है कि आपको 80 पीपल्स को अपॉइंट करना है और उनकी क्वालिफ़िकेशन MBA होनी चाहिए. ये देखिए, ठीक है. अब उनका, अगर आपका इतना है तो आपका प्रॉफिट होगा 120%.
जितने भी रिसोर्स आपको दिए उसका प्रॉफिट होना चाहिए 120%, यानी 80% इतना काम करें कि प्रॉफिट मार्जिन इतना हो। इनकम होनी चाहिए हमारी 100%, ठीक है, और कॉस्ट हमारी कम हो जानी चाहिए, यानी 70% कॉस्ट होनी चाहिए। अब ये आपने बता दिया इसको, डिविजनल हेड्स को ने क्या कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट है, उसको सारे फैक्टर्स बता दिए, कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू, कितना कॉस्ट ना। 120 की जगह अगर ये 110 लेता है, ये पहुंचता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ 110% ही प्रॉफिट दे पाता है। तो आपने परफॉर्मेंस मेज़र कर लिया, उसका कर लिया, और अगर मेज़रमेंट परफॉर्म कर लिया तो क्या होगा, देख लिया जाएगा कि अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि भैया 10% कम आया है, अभी आपको वेकअप करना है और मेहनत करिए, यस और नो। सो गॉट द पॉइंट। सो डिविजनल हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। रेमेडियल एक्शन मैंने कहा कंट्रोल आ जाएगा। देन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज एवरी बिजनेस यूनिट डिविजनल फंक्शन इज ऑटोनॉमस, फ्री यूनिट है, एक दूसरे से अलग है, देखिए एक दूसरे से अलग है, यस। सो दे देमसेल्व्स हैज़ टू टेक द डिसीजंस ऑफ देयर डिपार्टमेंट, उनको सिर्फ उनके डिवीज़न का डिसीजन लेना है, किसी और डिवीज़न का नहीं लेना है। सो दैट मीन्स फास्टर डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस। Now the fourth point is there, expansion and growth is there as new division add होता है। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इससे इधर गए, इससे इधर गए, इससे इधर गए, फर्दर ऐड होता गया, तो आप क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो रहा है, और आपको पहले वाली लाइन को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ा। वाई? बिकॉज न्यू हेड्स आर देयर, न्यू स्टाफ इज देयर, न्यू प्रोडक्ट इज देयर। गॉट द पॉइंट? आपको सारे एडवांटेजेस आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस। आप डिसएडवांटेजेस भी देखिए। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज, वही वाली बात है कि भाई रिगार्डिंग द अलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अ पर्टिकुलर डिवीज़न में सीक टू मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीज़न। अब देख लीजिए, कॉस्मेटिक डिवीज़न सिर्फ अपने पे ध्यान देगा, तो वो क्या चाहेगा कि रिलायंस की ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है, पर मैं सबसे बेटर परफॉर्म करूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वहाँ पहले एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, यहाँ पे एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न्स के बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है? भाई तुमको तो पैसा ज़्यादा दे दिया, मुझे पैसा कम दे दिया, पैसे के लिए ही लड़ाई हो गई, एलोकेशन ऑफ फंड के लिए लड़ाई हो गई, ठीक है, या क्योंकि तुम्हें पैसा ज़्यादा दिया, तुमने प्रॉफिट ज़्यादा कर दिया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई, ठीक है। और हमने क्या किया, भाई उसको हमारे रिसोर्सेज हैं, हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरे डिवीज़न को नीचे दिखा के अपना प्रॉफिट गेन कर लिया। गॉट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट इज इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट। वाई इंक्रीज इन कॉस्ट? क्योंकि देखिए ये एक्टिविटी सिर्फ इसमें ही नहीं होगी, ये एक्टिविटी इसमें भी होगी, यस और नो, ये एक्टिविटी इसमें भी होगी। अब आप देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट, आपने मार्केटिंग, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम क्या कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो कर रहा है। रिसर्च करने कहाँ जाएगा, मार्केट में रिसर्च करने जा रहा है, वो लोगों के कस्टमर से इंक्वायरी करने जा रहा है। पर आपने हर डिपार्टमेंट, हर डिवीज़न यूनिट के लिए अलग अलग स्टाफ मेम्बर्स कर दिए, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो? So increase in cost is there because duplication of activities are there across the product. Separate set of similar functions. Increase expenditure. देखो मार्केटिंग इसको भी करनी है, इसको भी करनी है, इसको भी करनी है, इसको भी करनी है, तो एक पूरा स्टाफ बना दो ना भाई मार्केटिंग का। हर उसके लिए अलग अलग स्टाफ बनाने की क्यों ज़रूरत है? हर जगह अलग स्टाफ बनाओगे तो क्या होगा, अलग ऑफिस सेट करो उनके लिए, अलग एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करो उनके लिए, काम तो वही कर रहे हैं पर हर के लिए स्टाफ अलग कर दिया। भाई उसको भी मार्केटिंग करना है, उसको भी मार्केटिंग करना है, उसको भी मार्केटिंग करना है, तो क्या होगा अगर सभी मार्केटिंग करने बैठे हैं और इतना सारा स्टाफ है, और ए प्रोडक्ट के लिए भी स्टाफ अलग कर दिया, बी के लिए भी अलग कर दिया, सी के लिए भी कर दिया, और कंपनी एक ही है, तो वो क्या करेगा भाई, सबके लिए अलग अलग पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई कि नहीं हो गई, जबकि एक्टिविटी सेम है, यस और नो? तो यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो रहा है और इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही। जबकि क्या करें, हमने सी पर्सन को अपॉइंट कर दिया कि भाई तुम पहले ए का रिसर्च करके आ जाओ, ए का रिसर्च करके आ गए ए प्रोडक्ट का,
फिर तुम थोड़े दिन बाद जाके बी का रिसर्च कर दो, पूरे साल तो रिसर्च करोगे नहीं, तो 2 प्रोडक्ट का एक साथ रिसर्च कर दो ना, तो थोड़ा पैसा बच गया, द कॉस्ट इंक्रीजेज, गॉट द पॉइंट। जैसे कि तुम मार्केट गए, पहले तो भाई मैं ना नहाने का सामान लेके आ रही हूँ, नहाने का ले आई, और एक फिर वापस मार्केट जा रही हूँ, खाने का सामान लेके आ रही हूँ। अब देखो बार बार आओगे जाओगे तो पैसा तो खर्च होगा ना, पेट्रोल तो खर्च होगा, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेगा। जबकि आप मार्केट ही जा रहे थे तो दोनों काम एक साथ कर ही आते। गॉट द पॉइंट। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज़। yes particular division से in course of time such a manager may gain power in a bid to assert his independence may ignore organizational structure। अब देखो मैनेजर को आपने क्या दे दी, ताकत दे दी, ठीक है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स, बेसिकली द पावर्स lies into the hands of manager, and when power goes into anyone's hand sometimes the people misuse the power। ये क्या कहना चाहता है कि आपने मैनेजर को दे दिया कि भाई सारी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करो। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर का ईगो सामने आ जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो मैनेजर ने क्या किया, उसके खिलाफ गलत इल्ज़ाम लगा दिए। यस और नो, क्यों? वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है कि कोई उसके सामने बोल ही नहीं सकता। तो व्हाट हैपन इन कोर्स ऑफ टाइम व्हेन ही गेन्स अ पावर ही स्टार्ट मिसयूजिंग द power, that means more interest to his personal interest and neglecting the organizational interest। got the point। last point is suitability। divisional structure का last point आ रहा है suitability। देख लीजिए, suitable for those business which is having a large variety of product। वहाँ large institution था, यहाँ large varieties आ जाएगी, यानी different products line आ जाएंगे, ठीक है। more employees, more departments, more management levels, सब कुछ more होना चाहिए। got the point। now you just see the difference। हम difference पे आ जाते हैं। first functions की basis पे form होगा। this is going to form on the basis of the product line। it's going to pay attention on the function specialization। it's going to pay attention on the product specialization, ठीक है। now responsibility, it's very difficult to fix the responsibility of each and every department, easy to fix the responsibility of performance of every divisional unit and under divisional unit to the departments। now देख लिए managerial development difficult होता है। why? because every departmental head or a functional manager, they have to report to the top management, while here the divisional head is there, he is ultimately having an autonomy। yes, so it's easier, plus they perform different skills also, so managerial development is there। cost functions are not duplicate and यहाँ duplication of functions are there। अभी हमने आपको बताया था कि ये भी आपका मार्केटिंग कर रहा है, ये भी मार्केटिंग कर रहा है, तो यहाँ डुप्लीकेशन नहीं है, यहाँ डुप्लीकेशन है। नॉट सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। देखो, बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन इट। गॉट द पॉइंट? आई थिंक सो इट इज क्लियर। नाउ योर divisional structure is clear। In the next video I am going to deal with formal and informal organization। Thank you।